फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या देखा? एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल वी नो दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। नाउ इस रेक्टेंगल को डायगोनली अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो गया? एक ट्राइंगल हो गया। इस ट्राइंगल को हम बाहर निकालते हैं। दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ वी नो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज अगेन लेंथ, दिस इज ब्रेथ। तो जब रेक्टेंगल को हम डायगोनली एक कट करके डिवाइड कर लेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? दो ट्राइंगल मिलेंगे। दिस इज योर ट्राइंगल नंबर 1 एंड दिस इज योर ट्राइंगल नंबर 2 एंड बोथ आर इक्वल। दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। अब एरिया पे आते हैं। एरिया ऑफ योर रेक्टेंगल क्या है? इट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, बट your rectangle is now divided into two triangles and this triangle is right angle triangle. So I can say this area of rectangle is length into breadth is equals to 2 times the triangle area. यस, सो अगर ये 2 यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ डिवाइडेड बाय 2 इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल। इससे हमें एक नया फॉर्मूला मिला, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस लेंथ एंड ब्रेथ आई कैन से दिस इज हाइट एंड बेस। मीन्स रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो ट्राइंगल की हाइट हो गई, रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो ट्राइंगल का बेस हो गया। मीन्स इसको हम फिर से अगर लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू आपका लेंथ क्या है? हाइट। आपका ब्रेथ क्या है? बेस डिवाइडेड बाय 2 और I can say half multiply by height multiply by base. So this is our new formula. Area of triangle is equals to half its height multiply by its base. अब हमने जो एरिया का फॉर्मूला सीखा है उसके बेस पे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट नंबर 46। In that first question is a page of a calendar is 45 centimeter long and 26 centimeter wide. What is its area? Means एक कैलेंडर का पेज है हमारे पास, its length is 45 centimeter. 45 centimeter long and width is 26 centimeter. We have to find area. अगर हम अच्छे से देखेंगे तो एरिया ये कैलेंडर किसके जैसे दिख रहा है? इट्स लाइक ए रेक्टेंगल। तो हम कैलेंडर इज इक्वल्स टू रेक्टेंगल कंसिडर करते हैं। सो गिवन डेटा इज length is equals to 45 centimeter and is width means क्या हो गया? breadth. breadth is equals to 26 centimeter. हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया। क्या है एरिया का फॉर्मूला? एरिया ऑफ रेक्टेंगल
is equals to length multiplied by breadth. So what is your length? 45 centimeter. What is your breadth? 26 centimeter. Now we will multiply 45 and 26. तो जब हम 45 और 26 को मल्टीप्लाई करेंगे, our answer is 1170. And centimeter multiplied by centimeter will be your centimeter square. So एरिया ऑफ क्या था हमारा? कैलेंडर पेज, जिसको हमने रेक्टेंगल कंसिडर किया था. बट द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पेज ऑफ कैलेंडर. सो एरिया ऑफ पेज ऑफ कैलेंडर is equals to 1170 centimeter square. So this is your answer. Friends, अब next question देखते हैं. What is our next question? तो what is the area of a triangle with base 4.8 centimeter and height is equals to 3.6 centimeter? Means अब हमें क्या करना है? तो area of a triangle find out करना है. एक triangle लेते हैं हम. उसका बेस क्या है हमारे पास? 4.8 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट क्या है हमारे पास? 3.6 सेंटीमीटर. लेट्स नेम इट ट्राइंगल ABC. इसका एरिया फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज गिवन? गिवन बेस इज गिवन 4.8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन 3.6 centimeter. Now, to find area of triangle, we know the formula. क्या है formula? Area of triangle is equals to half its base मल्टीप्लाई बाय हाइट. अब इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं. हाफ इज हाफ. बेस क्या है हमारा? 4.8. सो विल राइट 4.8 मल्टीप्लाई. व्हाट इज हाइट? 3.6. बोथ आर इन सेंटीमीटर. सो नाउ लेट्स कंसिडर डिनोमिनेटर 1, डिनोमिनेटर 1. तो वी विल मल्टीप्लाई दिस. 1 multiplied by 4.8 is 4.8 multiplied by 3.6 and here it is 2 multiplied by say 1. Now decimal point है तो पहले हम multiply करेंगे 48 multiplied by 36 without decimal point. पहले हम decimal point consider नहीं करेंगे. Okay, so जब हम इसे multiply करेंगे हमें आंसर आएगा 1728 means 1728. Now let's put decimal. Decimal यहाँ पे था. तो अब decimal के बाद कितने नंबर है यहाँ पे? 1 digit और again 1 digit. तो after decimal 1 digit plus after decimal 1 digit means 2 digit. तो from this, from last we will count 2 digit. 2 digit पहले से count करेंगे 1, 2 और यहाँ पे एक point देंगे. Means your answer will be 17.28. For 4.8 multiplied by 3.6 is equals to 17.28. Now 2 multiplied by 1 is 2. Now again हम इसको divide करेंगे. तो 17.28 divided by 2. जब हम इसे divide करेंगे तो पहले की तरह हम इसे directly divide करेंगे without decimal point. Without decimal point जब हम इसे divide करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 864. ठीक है. But we have 17.28 divided by 2 is equals to 864. ऐसे लिखते हैं. Now point के बाद कितने नंबर है? 2 digit है. So from back we will count 2 digit and put a point. Means your answer will be 8.64. So this answer is 8.64. Now this centimeter
क्या होगा, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. So your answer is area of triangle is equals to 8.64 centimeter square. So this is our final answer. Now next question. Next question is find the perimeter and area of a garden with measures as shown in the figure. So we have to assume this as a garden. Number 1, what we have to find? Its perimeter. And number 2, we have to find its area. For that, let's name it. This is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K and L. Okay, so first we will start with our perimeter. Perimeter means what? Sum of all the sides. अब इस गार्डन में साइड्स कौन सी है? A, B, B, C, C, D and all. Now this sign, this dash sign indicates कि all are equal. Means अगर ये 13 है, तो this is also 13 meter. This is 13, so this is 13. Again this is 13. 13 meter. Each and every side is 13 meter. हमारे पास जितनी भी sides है, 1, 2, this is 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8, 9, 10, 11 and 12. Total 12 sides are there and 12 sides जो भी है हमारी वो 13 meter की है. Okay, so we will write कितने sides है? Total sides is equals to 12. So each side is of 13 meter. Therefore I can write perimeter is equals to 12 multiplied by 13, or I can add this 13 12 times. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So this part and this part is same. दोनों का आंसर सेम आएगा. So when you multiply 12 by 13 or when you add 13 12 times, your answer is 156 meter. Means your perimeter is 156 meter. Now let's move to next area. Finding area. In area, we have to assume squares. These are the squares. Yes, clearly दिख रहे हैं ये squares हैं. Means this is your first square. This is your second square. Third, fourth and fifth. So this is 1, 2, 3, 4 and 5. For finding area, number 2, area. अभी हमें एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल 5 स्क्वायर्स है, तो यू विल फाइंड एरिया ऑफ टोटल 5 स्क्वायर्स. और फिर एरिया ऑफ दिस फिगर क्या होगी? एडिशन ऑफ ऑल द 5 स्क्वायर. एंड ऑल द 5 स्क्वायर आर सेम इन लेंथ. सो area of square 1 is equals to, we know the formula, side multiply by side. क्या है हमारे पास? side 13. So 13 multiply by 13 is equals to 169. Now this is in meter, so answer will be square meter. And area of figure, एरिया ऑफ फिगर हमारे क्या होगी? तो 1, 2, 3, 4, 5 स्क्वायर को ऐड करना है. इज इक्वल्स टू
sum of area of all squares means फर्स्ट का क्या है 169, तो 169 फॉर फर्स्ट, इसका स्क्वायर क्या है 169, अगेन 169, 169, 169 and 169. So we'll add it 5 times. Now जब हम ये ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 845. Now this is square meter. Why? Because it is area of the figure. So area of your, what is this? This is a playground. Area of this figure is 845 square meter. So we have find the perimeter as well as we have find its area. So this is your answer.